हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर नीट बाय रजनीश कुमार। इसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था लाइसोसोम के बारे में। अब बात करते हैं हम लोग वैक्यूल्स के बारे में। वैक्यूल्स के बारे में बात करते हैं तो ये जो होता है वैक्यूल जो होता है सिंगल मेम्ब्रेन जो होता है स्ट्रक्चर्स होता है, सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। और वैक्यूल्स के सिंगल मेम्ब्रेन को हम जो होता है टोनोप्लास्ट कहते हैं। वैक्यूल के सिंगल मेम्ब्रेन को जो हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। जो होता है ये जो होता है वैक्यूल जो होता है वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है, 90% वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करने का कार्य करता है। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाई होता है 90% ऑफ प्लांट सेल्स में जो होता है वॉल्यूम जो होता है 90% ऑक्यूपाई करता है। जबकि होता है एनिमल सेल्स में जो होता है या तो वैक्यूल जो होता है एब्सेंट होगा या साइज में छोटा होगा। और बात करते हैं वाटर सॉल्युबल पिगमेंट। इसमें वैक्यूल्स में जो होता है वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स पाए जाते हैं। वाटर सॉल्युबल पिगमेंट पाया जाता है जो प्रोवाइड करते हैं कलर टू दिस सेल। सेल को जो होता है कलर प्रोवाइड करने का कार्य करता है। यानी वैक्यूल्स में जो होते हैं वाटर सॉल्युबल पिगमेंट पाए जाते हैं जो कि सेल को, प्लांट के सेल्स को जो होता है वो कलर प्रोवाइड करने का कार्य करते हैं। टोनोप्लास्ट जो होता है फैसिलिटेट टू ट्रांसपोर्ट ऑफ जो होता है नंबर ऑफ आयंस हो सकते हैं या अदर मटेरियल हो सकता है। टोनोप्लास्ट जो होता है फैसिलिटेट डिफ्यूजन के द्वारा जो होता है ट्रांसपोर्ट करता है अदर मॉलिक्यूल्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने का कार्य करता है। तो वो होता है नंबर ऑफ आयन हो सकते हैं एंड अदर मटेरियल्स हो सकते हैं। और ये जो होते हैं नंबर ऑफ आयन जो होता है एगनिस्ट जो होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। एगनिस्ट जो होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और ये एगनिस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। हम आगे बात करते हैं वैक्यूल्स में। आगे बात करते हैं तो वैक्यूल्स के जो होते हैं वैक्यूल्स का ये डायग्राम है। ये सेल्स हैं, ये सेल वॉल है, ये सेल वॉल है, ये सेल मेम्ब्रेन है। ये थीन जो होता है फ्लैपी जो होता है जो होता है इनमें जो होता है साइटोप्लाज्म होता है। और ये जो होता है वैक्यूल का स्ट्रक्चर होता है। और वैक्यूल्स के अंदर जो होता है वाटर जो होता है सेप पाया जाता है, वाटर सेप होता है। और एक्सक्रीटरी जो होता है प्रोडक्ट भी मौजूद होता है। और अदर जो होता है मटेरियल नॉट यूजफुल फॉर जो होता है सेल्स, और जो अदर मटेरियल भी उसमें पाया जाता है जो कि सेल के लिए यूजफुल नहीं होता है। और कुछ आयंस भी उसमें मौजूद होते हैं। अब बात करते हैं वैक्यूल्स के टाइप के बारे में। तो वैक्यूल्स के दो टाइप दिया गया है इसमें। पहला है कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स और दूसरा जो होता है फूड वैक्यूल्स। वैक्यूल्स के कई टाइप होते हैं। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, फूड वैक्यूल होता है, गैस वैक्यूल होता है, और भी होते हैं। लेकिन हम बात करते हैं दो वैक्यूल्स के बारे में बात करेंगे, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स के बारे में और फूड वैक्यूल्स के बारे में हम बात करते हैं। तो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल जो होता है ये जो है अमीबा में पाया जाता है। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल जो होता है वो अमीबा में पाया जाता है। ये ओस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन का कार्य करता है। ओस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन का कार्य करता है। और ये कंट्रैक्टाइल वैक्यूल जो होता है मैराइन वाटर जो में होता है ये सब नहीं पाया जाता है। मैराइन वाटर ऑर्गेनिज्म में नहीं पाए जाते हैं, बस फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म में ही कंट्रैक्टाइल वैक्यूल मौजूद होता है। जैसे कि अमीबा हुआ ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन का कार्य करता है। अब बात करते हैं फूड वैक्यूल्स के बारे में। तो फूड वैक्यूल जो होता है इन प्रोटिस्ट जो होता है या प्रोटिस्टा जो होता है मेंबर में जो होता है वो फूड वैक्यूल जो होता है पाए जाते हैं, जो फॉर्म करते हैं इन प्रोटिस्टा फॉर्म बाय जो होता है उनगुल्फिंग्स फूड जो होता है पार्टिकल को उनगुल्फ करने का कार्य करते हैं। अब बात करते हैं वैक्यूल्स के अंदर जो होता है वाटरी सॉल्युबल जो होता है वाटर सॉल्युबल जो होता है पिगमेंट्स मौजूद होता है जो कि वैक्यूल्स को कलर या सेल को कलर प्रोवाइड करने का कार्य करते हैं। और वो जो होता है वाटरी सॉल्युबल पिगमेंट जो होता है वो दो होते हैं। एक होता है एंथोसाइनिन होता है और दूसरा जो होता है एंथोजेंथिन होता है। एंथोसाइनिन और एंथोजेंथिन जो होता है वो जो होता है सेल को जो होता है कलर प्रोवाइड करने का कार्य करते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में